फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज के फेसबुक लाइव में चर्चा का विषय रखा है हमने सोशल मीडिया, अप्रसन्नता और आर्थिक असम्मान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ये जर्नल लेनियर के जो दृष्टिकोण का जो अपना एक पक्ष है सोशल मीडिया की आलोचना से जुड़ा हुआ, उसे हम यहाँ धीरे धीरे रख रहे हैं। जर्नल लेनियर ने एक नए पहलू की तरफ ध्यान खींचा है। वो नया पहलू ये है कि सोशल मीडिया कंपनियों की जो रिसर्च है, वे रिसर्च इस बात को रेखांकित करती हैं कि सोशल मीडिया में जो लोग रहते हैं, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, वो जो भी हो, वे नाखुश रहते हैं, एक तरह से सैड सिचुएशन में रहते हैं। उनमें खुशी का भाव नहीं होता। और ये बात बाकायदा मास स्केल पर फेसबुक ने जो रिसर्च की, या फेसबुक के ऊपर जो अमेरिका के बड़े संस्थान हैं उन्होंने रिसर्च की, जो मीडिया के एक्सपर्ट हैं उन लोगों के जरिए, खासतौर पर साइबर मीडिया के जो एक्सपर्ट, उन रिसर्च के जरिए ये चीज़ सामने आई कि सोशल मीडिया का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि लोग इस पर रहते हुए नाखुश रहते हैं, उनके अंदर खुशी नहीं होती। अगर उन लोगों से पूछा जाए कि आप लोग क्या फेसबुक पर रहते हुए नाखुश रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उनके अंदर एक खास तरह का असंतोष या नाखुशी वो बार बार व्यक्त होती रहती है। वो बातचीत में व्यक्त होती है, व्यक्तिगत बातचीत में व्यक्त होती है, वो सोशल मीडिया की पोस्ट पर भी व्यक्त होती है। मसलन हमें कम लोग पढ़ रहे हैं, हम इतना अच्छा लिखते हैं, इतना ज़्यादा लिखते हैं, ये क्या है? ये एक तरह से नाखुशी का इजहार है, जिसे कि फेसबुक यूजर आए दिन करते रहते हैं। और ये जो नाखुशी है या ये अप्रसन्नता है, इस नाखुशी या अप्रसन्नता को बहुत ही सुनियोजित ढंग से बूमर टेक्नोलॉजी के जरिए क्रिएट किया जाता है। और ये बूमर टेक्नोलॉजी की अपनी ये विशेषता है कि वह कंटिन्यूअसली इस चीज़ को वो रिपीटेडली करती है। ये सवाल भी उठता है कि अगर फेसबुक अपनी एक्टिविटी से लोगों को नाखुश करता है, तो क्या वह अपने रिसर्च के परिणामों के बारे में जानता नहीं है? क्या फेसबुक की जो जनप्रियता है उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा? या जो फेसबुक की ब्रांड इमेज है उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा? फेसबुक जानता है इस बात को कि वह जो बूमर के जरिए जो आपकी आदतों में जो बदलाव ला रहा है, उससे उसकी ब्रांड इमेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह जानता है इस बात को कि आपको वो नाखुश करके या अप्रसन्न करके उसकी उपभोक्ता या यूजर संख्या में कोई गिरावट नहीं आएगी। और मजेदार बात यह है, यूजर संख्या में फेसबुक की में लगातार इजाफा हुआ है, गिरावट नहीं आई है। वही हाल ट्विटर का है, वही हाल इंस्टाग्राम का है, वही और दूसरे भी प्लेटफॉर्म का है। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने एक या इंटरनेट और ये सोशल मीडिया कंपनियों ने एक प्रलोभन हम सबको दिया हुआ है। वो प्रलोभन क्या है कि आप फेसबुक का फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये जो मुफ्त में फेसबुक, मुफ्त में यूट्यूब, मुफ्त में ये जो मुफ्त वाला जो फैक्टर है, उस मुफ्त वाले फैक्टर ने किया ये है कि फेसबुक के, ट्विटर के, यूट्यूब के कंज्यूमर्स को कंटिन्यूअसली बढ़ाने में मदद की है। तो लोगों को लगता है जब पैसे नहीं लगते तो फेसबुक पे जाने में क्या समस्या है। ये बात दूसरी है कि आपके पैसे खर्च होते हैं, ये बात दूसरी है कि आप पैसे नहीं देते तो वे दूसरी तरीके से आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपसे पैसे कमा रहे हैं। मसलन जब आप फेसबुक का फ्री में इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप तत्काल उसके मेंबर बनते हैं, और जब आप उसके मेंबर बन जाते हैं तो आप वो अब फिर उसके सिर्फ उपभोक्ता नहीं होते, बल्कि वह आपको ब्रांड में तब्दील कर देता है। एक यूजर जब फेसबुक का कनेक्शन लेता है या फेसबुक से अपने को जोड़ता है तो वह सिर्फ उपभोक्ता नहीं रह जाता, वह ब्रांड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो ब्रांड में कन्वर्ट हो जाता है तो फेसबुक उसको अपनी सुविधा से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने विज्ञापन की जरूरत के हिसाब से बेचता है। तो यहां पर हर व्यक्ति, मैं भी, वो एक ब्रांड है और वो बिकने के लिए आवश्यक है। तो फेसबुक में जाने के बाद में जो पहला जो बुनियादी चेंज होता है वो आपकी आइडेंटिटी का चेंज होता है कि आप अब न तो यूजर होते हैं, न कंज्यूमर होते हैं, बल्कि ब्रांड होते हैं। और ब्रांड के नाते वो आपको बेचता है। उसके पास में जितने यूजर या कंज्यूमर होंगे उसके पास में उतने ही ज्यादा विज्ञापन होंगे। और ये चीज उसने फ्री की लत लगा के, फ्री का एडिक्शन लगा के हमारे जेहन में पैदा की। एक और भी चीज है कि जब आप को फेसबुक उपभोक्ता से प्रोडक्ट बना देता है तो वो आपकी सबसे अधिक क्षति करता है। पहले फेसबुक के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वे प्रोडक्ट बना के सबसे अधिक क्षति करते हैं। लेकिन बात के जो अनुसंधान हुए उससे ये चीज सामने आई कि फेसबुक आपको प्रोडक्ट बना के आपकी सबसे अधिक क्षति करता है। फेसबुक जैसी कंपनी का तर्क यह है कि हम आपको नाखुश रखते हैं, आपको हम तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन हम आपको कई अन्य सुख भी तो देते हैं। यहां सवाल यह पैदा होता है कि फेसबुक को हमारी सूचनाएं, हमारी जानकारी, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारी एक्टिविटीज के बारे में किसी थर्ड पार्टी को बताने का अधिकार किसने दिया? फेसबुक अपनी सदस्यता देने के बहाने आपकी पहचान का, आपकी आदतों का, आपके लेखन का, आपके संस्कार का, आपकी हर चीज का वह मैनिपुलेशन करता है। सवाल है सदस्यता देने के बाद वो मैनिपुलेशन क्यों करेगा? वो आपका डाटा क्यों बेचेगा? और ये मैनिपुलेशन का काम कौन करता है? ये मैनिपुलेशन का काम करती है वही बूमर मशीन। और ये जो बूमर मशीन है ये इस मैनिपुलेशन से भी एक बड़ी चीज है जो आपके जीवन में घटित हो रही है। वो क्या है कि आपको वो मैक्सिमम टाइम व्यस्त रखता है।
आप देखिए क्रमशः भारत में फेसबुक का या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उनका जो प्रतिदिन जो समय खर्च होता था और उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, उसमें कमी नहीं आई है। तो ये बूमर की मशीन जो है, जो कि पूरे के पूरे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इन सबको वो संचालित करने और केंद्रीय भूमिका अदा करती है, उसका बुनियादी काम है आपको व्यस्त रखना। और ये व्यस्त खासतौर पर उन लोगों को रखती है जो जीवन में आनंद नहीं ले पाते। जिनके पास जीवन में आनंद है वे लोग फेसबुक पर व्यस्त नहीं होते। जिन लोगों के जीवन में आनंद नहीं है वे फेसबुक पर ज्यादा व्यस्त होते हैं। मसलन जो परिवार के साथ में समय खर्च नहीं कर पाते, परिवार के साथ में जिनकी व्यस्तता नहीं है, वे फेसबुक पर ज्यादा व्यस्त हैं। आप उनका टाइम निकाल के देखिए। आप देखें कि ऑनलाइन पर जब आप रहते हैं तो उसमें खास किस्म की चीजें हैं जो कि आपकी हैबिट, आपकी आदत, आपके संस्कार से जुड़ी होती हैं और वही फीड के तौर पर आपके सामने पेश की जाती है। ये वे चीजें हैं जिनको पढ़कर, देखकर आपके मन में असंतोष पैदा होता है या नफरत पैदा होती है। और जब आप फेसबुक देखकर या सोशल मीडिया देखकर अपनी किसी के बारे में राय बनाते हैं, कोई फीडबैक देखकर, आप वीडियो देखकर या कोई चैटिंग देखकर आप अपनी राय बनाते हैं, तो आप बेसिकली क्या करते हैं? मसलन मैंने मतलब रवीश कुमार का वीडियो देखा, या मैंने किसी और बड़े पत्रकार का वीडियो देखा, या मैंने कोई सेमी पॉर्न वीडियो देखा। आते हैं ना ऐसे बहुत सारे वल्गर वीडियो। तो आप जब ये चीज देख रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आपके साथ में सोशल मीडिया किस तरह का रिलेशन बनाता है? सोशल मीडिया आपके साथ में रिलेशन बनाता है मालिक और मातहत का। आप उसके मातहत होते हैं। कहने के लिए आपके हाथ में मोबाइल है, आपके सामने इंटरनेट है, आपके सामने आपका सिस्टम है जिसका कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में मातहत की भूमिका अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको जो फीडबैक भेजा जाता है आप उसे फॉलो करते हैं और एक अच्छे मातहत की तरह फॉलो करते हैं। मसलन मेरे किसान आंदोलन में मेरा इंटरेस्ट है, तो किसान आंदोलन की और किसान आंदोलन के समर्थन की फीडबैक और पोस्ट मेरे सामने लगातार आती चली जाती हैं। मैं उसे फॉलो करता रहता हूं। और इसमें भी सबसे जो खतरनाक चीज है जिसने कि सोशल मीडिया को व्यापक स्तर पर डिस्टर्ब किया है, वो ये कि इसमें बैड कम्युनिकेशन, अच्छी प्रस्तुतियां इसमें कम है, बुरी प्रस्तुतियां इसमें अधिक से अधिक हैं। और ये जो बुरी प्रस्तुतियां हैं, इन्हें देख के हम सबसे ज्यादा मस्त हैं, खुश हैं। आप देखिए, एक लाइन लगा के आप एक सर्वे कीजिए कि आपके जो दोस्त हैं उनकी जो पोस्ट आती है, उनके जो और दूसरी चीजें आती हैं, उसको देखकर आपको लगेगा, या फेसबुक का एक रैंडम आप सर्वे कीजिए तो आपको देखकर लगेगा फेसबुक पे सब लोग मस्त हैं और खुश हैं। फेसबुक में जो लोग हैं वो सब संपन्न हैं। फेसबुक में जो लोग लिख रहे हैं वे एकदम समस्या मुक्त है, उनके पास में कोई समस्या नहीं है। इस तरह की जो मस्त, संपन्न, समस्या मुक्त जो इमेज है, छवियां हैं, पोस्ट हैं, उन पोस्ट को जब कोई साधारण आदमी देखता है तो, और वह आदमी जो कि खासतौर पर बेचारा
असुविधा में हो, तो वो इस तरह की पोस्ट देख के बड़ा दुखी होता है, उसे डिप्रेशन होता है कि लोग यार इतने खुश कैसे हैं, लोग इतना सच कैसे लेते हैं, लोग रोज इतनी साड़ियां कैसे बदल लेते हैं। तो ये जो मस्त संपन्न समस्या मुक्त जो इमेजेस हैं, ये इनडायरेक्टली फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले लोगों के अंदर अवसाद पैदा करती हैं, उन्हें नाखुश करती हैं। और ये जो प्रस्तुतियां हैं, ये प्रस्तुतियां नेचुरल नहीं है, बल्कि ये सिस्टम के मैनिपुलेशन का फल है। ये बूमर, उसका जो मैनिपुलेशन है, वो मैनिपुलेशन आपके सामने पेश किया जाता है, और उस मैनिपुलेशन का एक आउटकम है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, नाखुश रहें, असंतुष्ट रहें। या हम यूं भी कह सकते हैं कि फेसबुक अपनी प्रस्तुतियों के जरिए आपके अंदर बैड फीलिंग क्रिएट करता है, और आपको लगेगा कि आप बहुत पिछड़े हुए हैं, आप बहुत गरीब हैं। यह भी लगेगा आप प्रतिस्पर्धा के बाहर हैं। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताऊं। मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि मेरी किताब का कोई बुक की रिव्यू भी लिखेगा। मैंने जानता मैंने अच्छी किताब लिखी है, बुरी किताब लिखी है, लेकिन मैंने किताब लिखी। दिलचस्प बात यह है कि मेरी किसी किताब का बुक रिव्यू न तो अखबार में छपा, ना सोशल मीडिया में आया। किसी ने मतलब 4 लाइन की प्रशंसा भी नहीं लिखी। मैं कम से कम इतना कह सकता हूं कि जो प्रशंसा की बाढ़ आप देखते हैं बहुत सारे लोगों की पुस्तकों पर, मेरी पुस्तक मतलब थोड़ी बहुत तो प्रशंसा की हकदार हो ही सकती है, लेकिन नहीं मिलती। लेकिन मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मैनिपुलेटेड ओपिनियन है। तो आप वहां जो मस्त प्रशंसा, संपन्नता, ये जो चीजें देखते हैं, ये मैनिपुलेशन के जरिए आती है, और ये मैनिपुलेशन मशीन करती है, जिसे बूमर मशीन कहते हैं, और वह चीज पेश करती है हमारे सामने। आपको लगेगा कि आप कंपटीशन से बाहर हैं, और जिसकी प्रशंसा आ रही है वो कंपटीशन के अंदर है और चैंपियन है। और मेरे साथ तो ये भी हुआ कि मेरी पुस्तकें सरकारी खरीद में भी नहीं खरीदी गई, न मनमोहन सिंह की सरकार खरीदती थी, न मोदी जी की सरकार खरीदती है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, मेरी आदत है, शौक है। पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, खरीदने वाले खरीदते भी हैं। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि कहीं मेरी कोई प्रशंसा लिखे। मैंने कभी किसी को कहा भी नहीं कि भाई मेरी लिख देना जरा। मैंने कभी वो मार्केटिंग नहीं की, क्योंकि जो मैनिपुलेशन से ओपिनियन बनाई जाएगी वो फेक होगी। मैनिपुलेटेड ओपिनियन का फेसबुक या सोशल मीडिया एकदम क्लाइमैक्स है। मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरी एक बहुत पहले एक पुस्तक आई थी, जनमाध्यम और मास कल्चर। उसकी आप सोच सकते हैं, वो पुस्तक रिव्यू के लिए भेजी जनसत्ता के लिए, और जनसत्ता अखबार में मेरी 5 पंक्तियों में रिव्यू आई थी। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं किसी को भी रिव्यू के लिए किताब नहीं दूंगा, क्योंकि मैनिपुलेटेड ओपिनियन वो जिस तरह से हिंदी की पत्रिकाओं में है, हिंदी के अखबारों में है, वही मैनिपुलेटेड ओपिनियन का क्लाइमैक्स सोशल मीडिया में भी है। और ये जो मैनिपुलेटेड ओपिनियन है, ये दर्शक के अंदर या यूजर के अंदर या उपभोक्ता के अंदर बैड फीलिंग क्रिएट करती है। जनरल लेनियर कहते हैं कि ये 19
90 के बाद के दशक में ये प्रवृत्ति, यानी लोगों के अंदर बैड फीलिंग क्रिएट करने की प्रवृत्ति फेसबुक में ज्यादा देखी गई। मसलन एक और भी चीज है जो आपने नोटिस की होगी, जब आप लिखते हैं कि मेरे बच्चे के 95% नंबर आए, मेरे बच्चे ने टॉप किया, तो आप करते क्या हैं? आप जब ये लिखते हैं तो उन बच्चों के अंदर आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और अवसाद पैदा करते हैं जिनके 55% नंबर आए हैं। या जब आप ये लिखते हैं क्या फला परीक्षा में सफल हुए और फला जगह आपका दाखला हुआ और यह आपकी सफलता है, तो ये जो बच्चे सफल नहीं हो पाए उनके अंदर बैड फीलिंग क्रिएट करती है, उनके अंदर और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। अच्छे नंबर ना आना या बार बार फेल हो जाना, ऐसा भी तो होता है लोगों के साथ। तो हम उनका कभी ख्याल क्यों नहीं करते? तो जब आप ये चीज लिख रहे होते हैं कि आपका फला जगह फला कक्षा में दाखला हो गया, आप सेलेक्ट हो गए, तो आप उन लोगों के प्रति आप सोचते ही नहीं है कि वे लोग अगर फेसबुक पर हैं या दूसरे बच्चे जो असफल हो गए उनके अंदर इससे बैड फीलिंग पैदा होगी। तो ये बैड फीलिंग की कल्चर फेसबुक ने, सोशल मीडिया ने बड़े पैमाने पर पैदा की, और ये एक तरह से जो आपके मन के अंदर बैठा हुआ ट्रोल है, उस ट्रोल की ये एक तरह से अभिव्यक्ति है। क्योंकि इंटरनेट का डिजाइन कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि वह आपकी जो इंस्टिंक्ट फीलिंग है, वो इंस्टिंक्ट फीलिंग को एग्रीवेट करता है और एक्टिव करता है, और आपकी जो इंस्टिंक्ट फीलिंग है उनसे जोड़ने की कोशिश करता है। आप जब फेसबुक पर रहें, जैसा कि अभी महेश वशिष्ठ जी ने पूछा है कि बात सच है पर इसे नियंत्रित कैसे किया जाए, नियंत्रण का एक ही तरीका है, आप फेसबुक में जज की तरह पेश ना आए। फेसबुक जज नहीं है। आप इसकी चिंता मत कीजिए कि लोग क्या कहते हैं। आप इसकी चिंता भी मत कीजिए कि आपकी पोस्ट को कितने लोग पढ़ते हैं। आप एक तरह से भीड़ के जजमेंट को एक्सेप्ट मत कीजिए। तो फेसबुक पे जो जजमेंट है वो एक तरह से भीड़ का जजमेंट है। अगर आप भीड़ के जजमेंट को मानने लगे तो अल्गोरिथम के शिकार हो गए, वो बूमर मशीन उसके आप शिकार हो गए। हम में से अधिकतर लोग अल्गोरिथम के शिकार होने के लिए आवश्यक हैं। मैं निजी तौर पर कह सकता हूं, इसका एक और भी पहलू है जो कि मैं महेश वशिष्ठ जी की बात कही, जो सवाल उठाया उसी के प्रसंग में आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो ये कि किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी प्रस्तुति की, किसी भी पोस्ट की गुणवत्ता का फैसला इस आधार पर नहीं हो सकता कि उसको कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने देखा है। उसकी गुणवत्ता का फैसला इससे भी नहीं हुआ उसे गरीब ने देखा है या अमीर ने देखा है। किसी भी कार्यक्रम की गुणवत्ता का फैसला इस आधार पर भी नहीं होगा उसे विद्वानों ने सुना था या उसे गरीबों ने सुना था या अनपढ़ों ने सुना था। मैं एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं आपको। महेश वशिष्ठ जी चूंकि रंगमंच से जुड़े हुए हैं और वो रंगमंच की मुझसे ज्यादा बारीक समझ रखते हैं। मैं तो रंगमंच से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, उत्पल दत्त ने एक जमाने में एक नाटक किया, बंगला में नाटक था, वो नाटक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और वो जो नाटक किया तो नाटक में जो एक
क्रूर जमींदार का जो है रोल जो है उत्पल दत्त ने निभाया नाटक में। तो उस नाटक का पहले शो हुआ, वो कृषि जीवन की समस्या पर आधारित नाटक था। उसमें एक जमींदार की भूमिका में उत्पल दत्त थे और वो क्रूर जमींदार था। तो जब क्रूर जमींदार अपना अभिनय मंच पर पेश कर रहा था, तो कलकत्ते में जब वो नाटक का मंचन चल रहा था, तो उस दौरान उत्पल दत्त के अभिनय के दौरान, यानी क्रूर जमींदार के अभिनय के दौरान ऑडियंस तालियां पीट रही थी। मिडिल क्लास के शिक्षित लोग। वही नाटक उत्पल दत्त लेकर जब गांव में गए बंगाल के, और बंगाल के गांव में जब खेला गया और उत्पल दत्त ने जब वही क्रूर जमींदार का अभिनय जब मंच पर किया, तो गांव में जो किसान थे उनके चेहरे पर क्रोध से एकदम भ्रुकुटी तनी हुई थी। किसी ने ताली नहीं बजाई। उत्पल दत्त ने लिखा कि जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो कि शहर में हैं, उन्हें जमींदार की क्रूरता का अनुभव नहीं है, तो वे महसूस नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ मेरा अभिनय देख रहे थे, उसके एसेंस को नहीं समझ रहे थे, वो फील ही नहीं कर सकते। लेकिन गांव का जो किसान है, जो नाटक देख रहा था, वो उत्पल दत्त के उस क्रूर जमींदार के अभिनय को देखकर वो एकदम गुस्से में, उसकी भ्रुकुटियां तनी हुई थी, उसने तालियां नहीं बजाई। तो हमारे यहां जो ये जो फेसबुक में जो दर्शक है, श्रोता है, या यूजर है, या फ्रेंड है, जो कुछ भी है, वो बहुत कुछ संचालित होता है उस बूमर मशीन से, उस मैनिपुलेशन से, जो कि उसके आदत का हिस्सा बना दिया गया है। आप अपने विवेक से काम लीजिए, आप नियंत्रित कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि बूमर ही है जो आपको यहां क्लासिफाइड कर रहा है। यहां कोई क्लासिफाइड करने के लिए आदमी नहीं, मशीन है, वो क्लासिफाइड कर रही है कि आप कैसे हैं, और उस क्लासिफिकेशन के आधार पर ही आपको पाठक या दर्शक या लाइक डिसलाइक जो भी है वो मिलती है। बूमर अपने इस क्लासिफिकेशन के जरिए आपके ऊपर दबाव पैदा करता है कि आप अपनी को बदलें, आप अपना व्यवहार बदलें। और व्यवहार बदलने के लिए किसका दबाव है? ये एल्गोरिथम जो बूमर मशीन है, ये किसके दबाव में चलती है? ये अपने मालिक या विज्ञापनदाता के दबाव में चलती है। ये जो आपको हर मोदी, हर फेसबुक की पोस्ट पर मोदी और मोदी की प्रसन्नता और मोदी की प्रशंसा, ये जो दिखाई दे रही है, इसके पीछे एक्चुअल में विज्ञापनदाता कंपनियों का प्रेशर है। और विज्ञापनदाता कंपनी तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी है, भारत सरकार है। तो मोदी के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन बनाने में किसकी भूमिका है? बूमर मशीन की। और बूमर मशीन का मालिक कौन है? जो विज्ञापनदाता है। तो आप जिस वजह से अपना व्यवहार, अपनी ओपिनियन बदलते हैं, वो किसके दबाव में बदलते हैं? बूमर मशीन के मैनिपुलेशन के अनुसार उसके दबाव में काम करते हैं। एक और चीज है जो कि कायदे से नोटिस ली जानी चाहिए, वो ये कि ये फेसबुक, गूगल जैसी जो कंपनियां हैं, ये कुछ लोगों की दुनिया को, कुछ संस्थानों की दुनिया को एकदम सुरक्षित रखती हैं, उसको टच नहीं करती। या एल्गोरिथम जिसे लोग कहते हैं, वो एल्गोरिथम जो है वो कुछ संस्थानों की फाइलों को टच नहीं करता है, उनको हमेशा गुप्त रखता है। जैसे नासा है, CIA है, इनकी फाइलें हमेशा सुरक्षित रहती हैं। आपने कभी हैकर देखा हो? नासा के यहां कभी हैकर ने हमला डाला? CIA की वेबसाइट में किसी हैकर ने हमला डाला आज तक? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट का हिस्सा है।
सारी दुनिया के वेबसाइट, सारे देशों की महत्वपूर्ण वेबसाइट पर हैकर्स के हमले होते हैं, बूमर्स के हमले होते हैं, लेकिन नासा की वेबसाइट पर हमले नहीं होते। उनकी फाइलें गुप्त हैं तो गुप्त हैं, वो ओपन नहीं होती। CIA के सारे सीक्रेट्स मैसेज इंटरनेट से ही गए और इंटरनेट से ही आए। इराक में, अफगानिस्तान में, चाइना में, रशिया में, दुनिया के हर देश में वो गए और आए। कभी आपने उसका इंटरनेट पर डिस्क्लोजर देखा है? विकीलीक ने अकेले उसको डिस्क्लोज किया, और वो भी कैसे कि उसने जो CIA के एजेंट काम कर रहे थे उनसे उसने फाइल खरीदी, हासिल की और उसे डिस्क्लोज किया। मेरा अकाउंट हैक हो सकता है। पिछले दिनों भारत में करीब 40 से लेकर 60 लाख लोगों के फेसबुक अकाउंट और उनके डिटेल्स हैक करके लोग ले गए। फेसबुक ने एक भी अकाउंट CIA का हैक करके या नासा का हैक करके दिखाया या पेंटागन का हैक करके दिखाया कि उसका डाटा चला गया हो कहीं? तो ये जो कंपनियां, टेक कंपनियां, जो कि गूगल और फेसबुक आज के नाम से हम लोग जिन्हें जानते हैं, इन टेक कंपनियों की खूबी है कि कुछ संस्थान ऐसे हैं जहां की ये कभी भी उनकी फाइलें हर हालत में सुरक्षित रखती हैं। दूसरा पहलू यह है कि गूगल में और सोशल मीडिया में कुछ प्रोग्राम इस तरह से वर्कआउट किए गए, बनाए गए हैं कि आप उनकी एक तरह से पूजा करते हैं और आप उनके एक तरह से पावर रिलेशन में रहते हैं। वो प्रोग्राम जिस तरह से आपको चाहे वैसे नचाते रहते हैं। वो प्रोग्राम जैसे चाहे वैसे स्वीकृति निर्मित करते रहते हैं। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। मैंने अभी 2 दिन पहले, वैसे ही कोई जरूरत नहीं थी मुझे, मैंने फेसबुक पर अपना ब्लॉग जगदीश्वर चतुर्वेदी के नाम, जिसका मैसेज आपके पास आया होगा, मैंने बनाया। और बनाने के साथ ही मैंने उसमें मेंबरशिप, जो मेरे फेसबुक फ्रेंड है उनके पास में भेजा कि आप लोग उसकी मेंबरशिप लें। उन्होंने मेंबरशिप, उसी के नीचे एक मैसेज और है, वो आप सबके पास है, आप भी देखिएगा। आप अगर ब्लॉग बनाएंगे फेसबुक पर तो उसके नीचे है कि आप इसे अगर बूस्ट करना चाहते हैं, यानी 1 से लेके 20,000 लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो 400 रुपए महीने की मेंबरशिप ले लीजिए। फेसबुक पर जो आप भीड़ देखते हैं बहुत सारी, अचानक मालूम पड़ा किसी ने पोस्ट लिखी और पोस्ट पर लिखते ही जो है उसको 1000 लोगों ने लाइक किया, 2000 लोगों ने लाइक किया। वो क्या है? ये है बूमर के मैनिपुलेशन के द्वारा आयोजित फेक यूजर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप जितना पैसा देते जाएंगे, आपका सर्कुलेशन उतना ही, संख्या जो कि फेक संख्या है वो उतनी बढ़ती जाएगी। आपको उतनी ही अतरंजित सूचनाएं उसमें मिलती जाएंगी। तो आप फेसबुक के फैन हैं, फेसबुक की पूजा करते हैं, और फेसबुक पर आपकी पोस्ट जब आती है तो आपको मालूम पड़ता है कि आपकी पोस्ट को इतने 1000 लोगों ने लाइक किया, इतने मिलियन लोगों ने लाइक किया। लोगों की पोस्ट तो मिलियन वाली भी है, और ये मिलियन वाले कौन लोग हैं? जैसे अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, और ये लोग हैं। इस तरह के लोगों की पोस्ट स्वयं प्लान करके गूगल क्रिएट करता है। ये जो दर्शक या पाठक हैं वो रियल नहीं है, बल्कि ये बूमर मशीन की देन है, जो कि मैनिपुलेशन से तैयार किए गए और इनमें अधिकतर फेक है। एक और चीज है, मैं आपको बहुत मजेदार चीज बताऊं। मैं ज्योतिषी भी हूं,
मैंने 13 साल ज्योतिष पढ़ी है, मैंने ज्योतिष पे किताब भी लिखी है, और मैं कोई अगर परेशान होता है तो उसकी मैं फ्री में ज्योतिष में मदद भी करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। आपने देखा होगा कि अखबारों में एक राशिफल जैसी चीज होती है, और अखबारों का राशिफल जब आप पढ़ते हैं तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप अखबार में राशिफल पढ़ें या न पढ़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खासतौर पर आपके दिमाग पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर आपने इंटरनेट पर राशिफल देखना शुरू किया और वह बूमर के नजर में आ गया, जो कि आएगा, तो वो फिर आपको डिस्टर्ब जरूर कर सकता है। सोशल मीडिया की ब्यूटी है कि वह आपको तत्काल आपके दिमाग को सीधे डिस्टर्ब करता है। हम ये जो वीडियो वाला आइकॉन है जो कि हमारे फेसबुक में है, हम जाते हैं उसमें तो तमाम हेल्थ वाले वीडियोस भी दिखाई देते हैं कि आप ये खाइए आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, ये खाइए आपको दस्त नहीं होगा, या खाइए आपकी तौंद पतली हो जाएगी, ये खाइए आपका वजन कम हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और इन सारे वीडियोस का बहुत गहरा असर यूजर के दिमाग पर होता है, वो यूजर के दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं। मान लो आपने एक बार नैतिकता के संदर्भ में कुछ लिख दिया या कर दे, तो नैतिकता के बहुत सारी चीजें आएंगी, आपके एथिक्स की आएंगी, बहुत सारी योगा पे आएंगी। आपने अगर योगा पे लिख दिया है और बोल दिए हैं तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप व्यक्त करते हैं, बूमर मशीन उसे फॉलो करती है और उसके हिसाब से फिर आपको दिशा निर्देश भेजती रहती है। वे आपको खाली आपकी इच्छाओं के आधार पर, आपके इस तरह की हैबिट के आधार पर, यानी राशिफल से लेके हेल्थ तक जो आपकी हैबिट है, इसके आधार पर ही आपको खाली सजेस्ट नहीं करते, बल्कि वे आपको आपके राजनीतिक विचारों के आधार पर भी क्लासिफाइड करते हैं। और ये एक, जैसे अब मैं बताऊं आपको, पहले जन्म पत्री बनाते थे तो पंचांग देखते थे, पंचांग से बहुत टाइम लगता था और सब होता था और मेहनत लगती थी। अभी क्या है कि मुश्किल से 1 मिनट में हॉरोस्कोप बन जाता है, क्योंकि मशीन में वो फिट है, प्रोग्राम किया हुआ है, और वो 1 सेकंड के अंदर ही सारा फलादेश भी उसमें आ जाता है, और एक साथ हॉरोस्कोप जो है कंप्यूटर से इंटरनेट पर करीब 60 पन्ने का हॉरोस्कोप आपके पास आ जाता है। कौन करता है ये काम? मशीन, बूमर मशीन। और ये एक जो चीज आपको मैसेज कम्युनिकेट करती है वो ये है कि आप विज्ञान के बारे में ज्यादा न सोचें। विज्ञान ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। इसी तरह जब आप न्यूज देखते हैं तो आपको न्यूज देखते समय बूमर आपको वही न्यूज पेश करेगा जो आप पसंद करते हैं। इसलिए फेसबुक पर कोई चीज स्वचालित नहीं है, आपकी खाली सर्च की देन नहीं है, बल्कि आप वही चीज चुनते हैं जो बूमर आपको देता है। और यही वजह है कि इंटरनेट आपके बारे में राय बनाता है और आपके अंदर भी राय बनाता है। मसलन आपको ये रहता है ना कि आपके फॉलोअर कितने हैं, आपके दोस्त कितने हैं,
आपको वर्चुअली गोल्ड स्टार मिला या क्या मिला, जिसे हम लोग वर्चुअल तमगा कहते हैं, उपहार कहते हैं। इस तरह की चीजों को देने के पीछे एक ही मंशा रहती है कि वह खरीद रहा है, तुम भी खरीदो। मोटे तौर पर एक चीज कही जा सकती है कि बूमर नेगेटिव चीजें सहज भाव से आपके सामने सोशल मीडिया के जरिए पेश करता है, क्योंकि नेगेटिव चीजें अधिक मुनाफा देती हैं। अगर साधारण लोग खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो वे सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। तो जरूरत किस बात की है, किस तरह का एटीट्यूड या संस्कार बनाने की जरूरत है कि लोग नाखुश रहें। और ये जो होता है ना, बहुत सारे लोग हैं हमारे, उनके चेहरे पर सत्ता का असंतुलन या सत्ता का भाव उनकी पोस्ट पर दिखाई देता है। तो जो लोग सत्ता के भाव से जुड़े होते हैं, वे उन लोगों को जो सत्ता के भाव के खिलाफ हैं या सत्ता के खिलाफ हैं, उनको लगातार ह्यूमिलेट करते रहते हैं। यहीं पर एक बुनियादी प्रश्न उठता है कि आप, फेसबुक कंपनी नहीं है, फेसबुक कंपनी का एक ही मालिक है, उसका नाम है मार्क जुकरबर्ग। तो सवाल यह है, जेरोम लैनियर कहते हैं, आप उसके अधीन क्यों रहना चाहते हैं? यह ऐसी कंपनी है जिसे सिर्फ एक आदमी नियंत्रित करता है। सवाल यह है कि आप किसी अनजान के मातहत होकर क्यों जीना चाहते हैं? पहले हमारे यहां क्या स्थिति थी? पहले हमारे यहां, यानी सोशल मीडिया के आने के पहले, इंटरनेट के आने के पहले तक यह स्थिति थी कि हमारे जीवन में अमीर भी थे, नेता भी थे, गायक भी थे, अभिनेता भी थे, लेकिन वे हमारे जीवन को नियंत्रित और संचालित नहीं करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया ने और खासतौर पर ये बूमर के मैनिपुलेशन की टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के बहुत बड़े हिस्से को संचालित, प्रभावित और अनुकूलित किया है। और दिलचस्प बात यह है कि आप इनसे प्रभावित हैं, इनके इशारे पर चल रहे हैं, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेट या सोशल मीडिया के आने के पहले हमारे परिचितों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में अमीर भी थे, गायक भी थे, अभिनेता भी थे, लेकिन वे हमारे जीवन के नियंत्रण नहीं थे। उनका हमारे जीवन पर नियंत्रण नहीं था। लेकिन आज सोशल मीडिया कंपनियां, जिनके मालिक कौन है? इनके मालिक हैं वे लोग जो इनको विज्ञापन देते हैं। इनके मैनिपुलेटर कौन है? जो इनको विज्ञापन देते हैं। उनमें नेता भी है, उनमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। तो आपके जीवन को नियंत्रित करने में किनकी भूमिका है? पूंजीपतियों की और नेताओं की। सोशल मीडिया या ये टेक कंपनियां इसमें एक तरह से प्लेटफॉर्म का काम करती है और बूमर मशीन इस मैनिपुलेशन को संभव बनाने का काम करती है। अब इसका एक दूसरा डायमेंशन है और संक्षेप में उसकी चर्चा करनी बेहद जरूरी है और वो महत्वपूर्ण डायमेंशन है। वो डायमेंशन ये है कि सोशल मीडिया ने, जिसको मैं डिटेल्स में बाद में लूंगा, मैं सिर्फ सूत्र के तौर पर छोड़ के जा रहा हूं, वो ये कि बूमर कंपनियों ने जो सोशल मीडिया के पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज और संगठित जिस तरह से किया है,
उसने एक बड़ा भयानक काम किया है। वो भयानक काम क्या किया है कि आपके सामने इस समय सारी दुनिया की जो गरीबी है और खासतौर पर तीसरी दुनिया के देशों की जो गरीबी है, जो आर्थिक दुर्वस्था है, उसको बुरी तरह से उजागर करके रख दिया है। आपको जर्मनी की गरीबी के बारे में पता नहीं है, आपको अमेरिका की गरीबी के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको तीसरी दुनिया के देशों की गरीबी के बारे में पता है। तो सोशल मीडिया की कंपनियों ने जो दूसरा जो बड़ा खतरनाक काम किया वो ये कि ये जो अविकसित देश हैं, गरीब देश हैं, ये जो गरीब लोग हैं, उनके प्रति एक तरह से आर्थिक असम्मान को उसने पैदा किया है। और ये जो आर्थिक असम्मान है, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को, किसी भी देश को सारी दुनिया के सामने एक गरीब देश के तौर पर पेश करें। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, गूगल के अंदर आर्थिक असम्मान का जिस तरह से एक्सपोजर और उद्घाटन हुआ है, उसने एक चीज साफ कर दी है कि अविकसित देशों में गरीबों के लिए कोई आर्थिक सुरक्षा और सम्मान जैसी चीज उपलब्ध नहीं है। हम पहले अपनी गरीबी में भी मस्त थे, देश में ही लोग जानते थे, अधिक से अधिक कभी कभी अखबारों में छपती थी, लेकिन अब तो स्थिति यह है कि गरीबी के चित्र, भयावह चित्र सोशल मीडिया में जिस तरह से आए हैं, और खासकर लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद आए हैं, वो उन्होंने तो एकदम पूरी दुनिया में ये प्रश्न तेजी से खड़ा किया है कि सोशल मीडिया ने ये जो आर्थिक डिसरेस्पेक्ट का भाव पैदा किया है गरीबों के प्रति, गरीब देशों के प्रति, ये बहुत ही खतरनाक चीज है और बहुत ही अपमान की चीज है। क्या करेंगे इस प्रश्न पर और इस पहलू पर हम अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे। फिलहाल यही था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।